हर हर महादेव ओम काली। तो प्रिय भक्तजनों, आज के वीडियो का टाइटल आपने पढ़ लिया होगा, जिससे कि आपको पता चल गया होगा कि यह वीडियो किस बारे में है। यदि किसी ने धंधा बांध दिया है तो क्या करना चाहिए। यदि आपका व्यापार, आपका काम, आपका धंधा किसी ने बांध दिया है तो आपको अब करना क्या है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यह बांधा कैसे जाता है। अधिकांश लोग यह कहते हुए नजर आते हैं कि पता नहीं हमारे धंधे को किसकी बुरी नज़र लगी है कि व्यवसाय चल ही नहीं पा रहा है, लाभ की अपेक्षा हानि अधिक हो रही है, अथवा पिछले 2-3 महीने से धंधे में रुकावट आ गई है। जिस गति से व्यवसाय चल रहा था एकदम से गति अवरुद्ध हो गई है। शायद हमारे धंधे को किसी ने बांध दिया है। लेकिन दोस्तों, आज विज्ञान का युग है जिसमें इस अप्रत्यक्ष क्रियाकलापों और मान्यताओं को बड़ी कठिनाई से स्वीकार किया जाता है। इसका पता तब चलता है, इसका आभास तब होता है या तो व्यक्ति के ऊपर स्वयं कोई दिक्कत आ जाए, वह स्वयं पीड़ित हो, तब उसे पता चलता है। क्योंकि जब तक दूसरे का कोई दुख होता है तब तक व्यक्ति के लिए वह एक मजाक होता है, मजे की चीज ही होती है। एक उदाहरण के तहत आपको समझाता हूँ। मूर्ख व्यक्ति के लिए कोई भी चीज तब तक मजे की ही रहती है, एक मजाक ही रहती है, जब तक कि उसके ऊपर स्वयं वह स्थिति न गुजर जाए। उसके ऊपर न गुजरे तो उसके लिए मजाक ही रहती है। जिस तरह से कुछ 8-10 साल के बच्चे होते हैं, उनका झुंड जब निकलता है तो उन्हें कोई मेंढक दिखाई देता है। वो पत्थर उठाते हैं, रोड़े उठाते हैं और उस पर हमला कर देते हैं, उसको मारने लग जाते हैं। तो अब बच्चों के लिए तो यह एक मजे की चीज है, एक मजाक है, लेकिन उस मेंढक की, बेचारे मेंढक की जान पर बन जाती है। तो मूर्ख व्यक्ति के लिए कोई भी चीज तब तक मजाक ही, पाखंड ही, ढोंग ही नजर आती रहेगी जब तक कि खुद उसके ऊपर से न यह चीज बीत जाए। तो ऐसी कार्य प्रणाली कोई अपनाई जाती है जो इन बंधनों से मुक्ति दिलाने से संबंधित होती है, जिन्हें कि उत्कीलन की श्रेणी में लिया जाता है। उसके अपनाने से व्यवसाय पुनः शुरू हो जाता है, पुनः उसमें गति आ जाती है और आय की वृद्धि होती है। तो बांधने की क्रिया को कीलन या स्तंभन कहते हैं और बंधे हुए को मुक्त करने के लिए जो क्रिया की जाती है उसको कहते हैं उत्कीलन। कीलन सकारात्मक और नकारात्मक 2 रूपों से प्रयोग में की जा सकती है। तो जो कीलन की विधि है उसको आप दोनों रूपों में प्रयोग कर सकते हैं, गलत तरह से भी और सही तरह से भी। अब मैं गलत तरह से यूज कैसे होती है, कीलन की जो विधि है, स्तंभन की जो विधि है, बांधने की जो विधि है, तो उसके बारे में मैं बता देता हूँ। जैसे कि आपके कार्य से, आपके व्यवसाय से और उसमें हो रहे विस्तार से अन्य लोगों को हानि हो रही है। जैसे कि बाजार में दुकान है आपकी और वह तेजी से चल निकले, उसका विस्तार हो जाए और दूसरे लोगों का काम धंधा कम हो जाए या ठप हो जाए, तो कीलन की विशेष प्रक्रिया के द्वारा आपके कार्य को कोई ना कोई रोक देता है, उसकी गति को रोक देता है, कार्य को बांध देता है, कील दिया जाता है या स्तंभित कर दिया जाता है। तो यह हो गया उसका गलत प्रयोग, नकारात्मक प्रयोग। और उसका सकारात्मक प्रयोग क्या होता है उसी विधि का? किसी स्थान पर जब भूत प्रेत पिशाच आदि का निवास हो जाता है और वो नित्य परेशान करने लग जाते हैं, पारिवारिक कलह होता है अथवा व्यवसाय में हानि होने लगे, तो कीलन की विशेष प्रक्रिया द्वारा उस स्थान का कीलन किया जाता है। तो यह सकारात्मक विधि है जिससे किसी के कष्ट को मुक्ति मिले, जिससे कि ये तामसिक शक्तियां पुनः उस स्थान में प्रवेश नहीं कर पाए, तो उसका कीलन किया जाता है। किंतु इस प्रकार के कीलन से पूर्व, मतलब ये कीलन आप करते हैं, इससे पहले आपको उत्कीलन करना पड़ता है। उत्कीलन कैसे किया जाता है? जैसे उस स्थान को शुद्ध किया जाता है, उससे जो भी अशुभ शक्तियां हैं उनको साफ किया जाता है, उनको निकाला जाता है, उस स्थान से दुष्प्रभावों से मुक्त किया जाता है। इसका अर्थ होता है उत्कीलन। और
जब दुष्प्रभाव रहित शतान हो जाता है, वह शतान शुद्ध हो जाता है, कोई बुरी शक्ति वहां नहीं रहती है, तब उसका कीलन किया जाता है ताकि उसमें दोबारा भूत पिशाच आदि प्रवेश नहीं कर पाए। इन विधियों को अक्षेत्र रक्षण की विधियां भी कहा जाता है, जैसे कि माम भीर अक्षय रघुकुल नायक धरित बरचाप रुचिर कर सायक। रामचरित्र मानस की इस चौपाई का बड़ा महत्व है। तो यह होता है अक्षेत्र रक्षण। जैसे कि मैं उदाहरण से आपको समझा देता हूँ। जाने अनजाने में कभी आप किसी ऐसे स्थान पर पहुंच जाए कि जहां भूत प्रेत पिशाच आदि का या फिर विषैले जीव जंतुओं का भय होता है, जैसे कि ठीक मध्याह्न दोपहर में और ठीक मध्य रात्रि में अकेले किसी वीरान स्थान पर मध्य मार्ग में नहीं चलना चाहिए। वीरान चौराहे को कभी पार नहीं करना चाहिए, न ही कुछ मीठी वस्तु खाते हुए आपको निकलना चाहिए। साथ ही मैं स्त्रियों के लिए भी कुछ चीजें बता देता हूँ। स्त्रियों को श्रृंगार सुगंध का प्रयोग करके खुले बालों से मेहंदी लगे हरे हाथों से अकेले नहीं गुजरना चाहिए और घर की मुख्य मोरी नाला जो होता है मुख्य, वहां पर आपको पेशाब नहीं करना चाहिए, लघु शंका का समाधान नहीं करना चाहिए। इन कार्यों में मध्य रात्रि और मध्याह्न का विशेष ध्यान रखा जाता है कि इस समय आप ये कार्य न करें आधी रात को और दोपहर में। लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि आपको आना या जाना ही पड़ जाता है, या किसी निर्जन पुराने स्थान पर आपको अकेले शयन करना पड़े, तो मानस में इस चौपाई को निरंतर जाप कीजिए, हनुमान जी का ध्यान कीजिए, आपको आत्मबल मिलेगा। चाहे आप शमशान में भी अकेले रहें तो कोई भूत प्रेत आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। मैं दोबारा चौपाई को दोहरा देता हूँ, यह स्क्रीन पर भी लिख देता हूँ, आप इसको आराम से नोट कर सकते हैं। माम भिरक्षय रघुकुल नायक धरित बरचाप रुचिर कर सायक। यह वह चौपाई है जिसका आपको जाप करना है। ऐसे ही व्यवसाय के बंधन खोलने के विषय में कुछ प्रयोग कारगर सिद्ध होते हैं, जो मैं आपको बताऊंगा। उत्कीलन का मंत्र बता देता हूं। सबसे पहले यह है, मैं बोल के भी बता देता हूं क्योंकि गुरुमुख से बोलना अनिवार्य है, और स्क्रीन पर भी लिख देते हैं जिससे कि आप इसको आराम से नोट भी कर सको। सर्व बाधा परशमन्य त्रलोक्य शया अखिलेश्वरी एकमेव तव्या कार्यमस दवरे विनाशनम। यह दुर्गा सप्तशती का अत्यंत प्रभावशाली मंत्र है। कभी यदि आपको अनुभूति हो कि व्यापार को किसी ने बांध दिया है, तो व्यापारिक प्रतिष्ठान जो है वहां प्रातः के समय आपको मां दुर्गा का कोई ऐसा चित्र या मूर्ति स्थापित करनी है जिसमें वह सिंह पर सवार हो, शेर पर बैठी हुई हो। फिर आपको घी का दीपक जलाकर पीली सरसों के कुछ दाने बाएं हाथ की मुट्ठी में बंद करके रखने हैं, और सीधे हाथ में रुद्राक्ष की माला को कपड़े से ढककर एकाग्रचित होकर उपरोक्त मंत्र का जाप करना है। मंत्र मैंने पहले बता दिया, अब दोबारा बता देता हूँ। यह स्क्रीन पर लिखा है, आप नोट भी कर सकते हैं। सर्व बाधा परशमन्य तरलोक्य कषाय अखिलेश्वरी एकमेव तव्या कार्यमस दरि विनाशनम। तो इस मंत्र की आपको एक माला पूरी होने पर बाएं हाथ में जो आपने सरसों के दाने रखे हैं, पीली सरसों के, उस पर आपको 3 बार फूंक देना है, फूंक मारनी है, और अपने व्यापारिक स्थल की 10 दिशाओं में उसको बिखेर देना है। यह प्रयोग 1 मास तक आपको करना पड़ेगा, लगातार 30 दिन तक आपको यह करना होगा। कैसी भी बाधा हो, आपके व्यापार में जो रुकावट आ गई है वह दूर हो जाती है। इसके अतिरिक्त एक और प्रयोग मैं बता देता हूं, जिसको कि आपके व्यावसायिक बंधन खुल जाते हैं। तो वह मंत्र है, हनुमान जी का मंत्र है। हनुमान सर्वधर्मज्ञ सर्वकार्य विधायक अक्षामाद गतो उत्पातम नासियासु नमोस्तुते। यह मंत्र स्क्रीन पर भी मैं लिख देता हूँ, आप आराम से इसको नोट कर सकते हैं। इस मंत्र का प्रयोग किसी व्यक्ति पर जो कि भूत प्रेत या फिर किए कराए अभिचार कर्म से ग्रसित हो, उस पर
किसी मकान पर या व्यापारिक प्रतिष्ठान पर जिसको कि शत्रु ने बांध दिया है, कील दिया है, स्तंभन कर दिया है आपके व्यापार का, तो उसके बंधन को तोड़ने में यह मंत्र अति प्रभावशाली सिद्ध होता है। इसका प्रयोग कैसे करना है? आपको पीड़ित स्थान जो है वहां पर आपको प्रतिदिन इस मंत्र का 3000 बार जाप करना है। मंत्र क्या है मैं एक बार फिर बता देता हूँ। हनुमान सर्वधर्मज्ञ सर्वकार्य विधायक अक्षमादा गतो उत्पातम नाशायु नमोस्तुते। तो इसको आपको प्रतिदिन 3000 जाप करने हैं। 11 दिनों का यह प्रयोग है। इसमें 33,000 जप आपके पूरे हो जाते हैं। जाप पूरे हो जाने पर 3300 आहुतियों से दशांश इसका हवन करना है या फिर जाप करना है और फिर ब्राह्मण को भोजन करा दिया जाता है। ऐसा करने से अचानक आई हुई विपत्ति हो, व्यापारिक बाधा हो, वह बहुत जल्द समाप्त हो जाती है और निरंतर आपकी आय अच्छी होने लगती है। यानी कि आपका काम धंधा जो है वह चल पड़ता है और फिर से वह गति पकड़ लेता है। जैसा कि आप कह रहे थे कि 2 महीने पहले 4 महीने पहले मेरा कार्य अच्छा चल रहा था और अब वह रुक गया है, जैसे किसी ने कील दिया है, स्तंभन कर दिया है या फिर उसे बांध दिया गया है। आप कोई भी भाषा में इसको जो है परिभाषित कर सकते हैं। तो ये थे कुछ मंत्र प्रयोग। अब मैं आपको एक तंत्र प्रयोग भी बता देता हूँ जो कि काल भैरव का प्रयोग है। यह प्रयोग अत्यंत शक्तिशाली है। इसको यदि आप 7 शनिवार तक करते हैं, यह प्रत्येक शनिवार आपको करना है और जो बाबा भैरव हैं, महाकाल भैरव हैं, उनका भोग, उनका यह अलूफा आपको देना है। तो इससे भी आप अपना बंधन बड़ी आसानी से खोल सकते हैं। इसमें न तो आपको मंत्र जाप की ज़रूरत है, न किसी अनुष्ठान की ज़रूरत है, न कहीं दीपक जलाने की ज़रूरत है, न ही धूप अगरबत्ती जलाने की ज़रूरत है। यह बिल्कुल सीधा और सिंपल प्रयोग है जो कि आपको किसी तांत्रिक की ज़रूरत नहीं, किसी मांत्रिक की ज़रूरत नहीं, किसी ओझा सोखा गुनिया किसी भगत के पास जाने की ज़रूरत नहीं। आप अपने घर से ही इस प्रयोग को, अपने घर के सामान से ही इसको कर सकते हैं और स्वयं ही अपना बंधन खोल सकते हैं। तो प्रयोग क्या है वह मैं बता देता हूँ। किसी शनिवार को शाम को जब सूर्यास्त हो जाए, लगभग 8 से 9 और 10, इन 2 घंटों को आप पकड़ लीजिए। इनमें आपको यह 7 शनिवार करना है। तो अब आपको करना क्या है? आपको सूर्यास्त हो जाने के बाद 8 बजे के आसपास आपको एक रोटी बनानी है। इस रोटी में आपको करना क्या है? आटे को जब आप भिगोते हो तो उसमें आपको 2 चुटकी शक्कर, 2 चुटकी नमक, 2 चुटकी मिर्च, ये 3 चीज़ें आपको डाल लेनी है उसके आटे में साथ के साथ। और यह रोटी आपको अब सेकनी है। तो इसको सेकना कैसे है? इसको एक तरफ से आपको सेकना है, दूसरी तरफ से आपको इसको कच्चा रखना है। या ऐसा समझ लीजिए कि रोटी को आप तवे पर रखते हैं तो उसे पलटना नहीं है, एक ही तरफ से उसको सेक लेना है। और जो दूसरी तरफ है, कच्ची साइड है जिसकी, उस पर आपको सरसों का तेल लगा लेना है। अब आपको करना क्या है? यह प्रयोग या तो आपके परिवार में, आपके ऊपर, आपके किसी परिजन के ऊपर कोई बुरी शक्ति है या कोई प्रेत बाधा लग गई है उसके साथ, किसी चौराहे से, किसी शमशान से, या फिर आपके दुकान या आपके घर को बांध दिया गया है, कीलन कर दिया गया है, वहाँ पर किसी बुरी शक्ति को स्थापित कर दिया गया है। तो आपको करना क्या है? इसको तेल लगा लेने के बाद कच्ची साइड जिस व्यक्ति के ऊपर से हो आपको जो प्रयोग करना है, तो उसके ऊपर से इसे 7 बार उल्टा वार ले, एंटी क्लॉकवाइज आपको वार लेना है। यदि आपके घर में समस्या है तो घर के प्रत्येक कमरे पर आपको चारों कोनों में इस रोटी को टच कराना है। और यदि आपकी दुकान है या कोई प्रतिष्ठान है आपका व्यापारिक, तो आपको उसके भी चारों कोनों से इसको घुमा लेना होता है। तो यह घुमाने के इससे पहले आपको करना क्या है? आप उस व्यक्ति को बिठा लीजिए अपने आगे और आपको काजल लेना है और सिंदूर लेना है। 2 चीज़ें लेनी हैं।
ये लेने के बाद अपने घर में जितने भी सदस्य हैं उनके हाथ से किसी भी उंगली से आप लगा सकते हैं, एक एक टिक्का लगवा लीजिए उस रोटी को, जिसे तिलक भी कह सकते हैं, निशान भी कह सकते हैं, आपकी जो भी भाषा हो वह आप कह सकते हैं। तो एक एक टिक्का लगवा लेना है। जैसे कि आपके परिवार में 7 सदस्य हैं तो 14 टिक्के हो गए आपकी रोटी पर, एक काजल का, एक सिंदूर का। तो यह आपको कर लेना है। टिक्के लगाने के बाद इसको वार लेना है उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार उल्टा, या फिर अपने पूरे परिवार के ऊपर से आपको वारना चाहिए, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्योंकि यदि उस व्यक्ति से वह शक्ति हट जाती है तो वो किसी दूसरे सदस्य को पकड़ लेती है आपके घर से। इसलिए सबके ऊपर से आप इसको उल्टा वार लीजिए और अपने घर के चारों कोनों में इसको लगा लीजिएगा। और या फिर दुकान है आपकी, कोई शोरूम है या कोई फैक्ट्री है, तो उसके भी चारों कोनों से इस रोटी को आप घुमा लीजिएगा। इस रोटी के साथ आपको लेना क्या है, आपको 1 गिलास पानी लेना है, उसमें 2 चम्मच आपको डालनी है दूध की, उसमें 2 लौंग डालनी है, 2 इलायची डालनी है, 1 चुटकी आपको हल्दी की डाल लेनी है, उसमें 1 चुटकी आपको शक्कर की डाल लेनी है, 2 बूंद उसमें घी की डाल सकते हैं आप। घी न अवेलेबल हो तो तेल की, सरसों के तेल की 2 बूंदें आप डाल सकते हैं। यह एक पक्की धार तैयार हो जाती है। इसको आपको कच्ची लस्सी भी कहते हैं, कई जगह कच्चा दूध भी कह देते हैं। इसके गिलास को आपको ले लेना है और उसके ऊपर आपको उस रोटी को रख लेना है। अब आपको अपने घर से सबके ऊपर से वार लेने के बाद उल्टा, या घर में घुमा लेने के बाद, फैक्ट्री में घुमा लेने के बाद, अब आपको अपने घर के या दुकान के मेन गेट पर आना है। मेन जो दहलीज होती है, मुख्य जो रास्ता है, आपका गेट लगा है जहाँ मेन, वहाँ पर आपको इसको दोनों तरफ गेट के आगे घुमा लेना है। दोनों सामानों को, नीचे गिलास होगा आपका कच्ची लस्सी का और ऊपर उसके रोटी रखनी है आपको। तो इस चीज़ को आपको वार लेने के बाद आपको किसी निर्जन स्थान पर जाना है जहाँ कोई आता जाता न हो। यह कोई जंगल हो सकता है, किसी नदी का किनारा हो सकता है, या कोई खाली पड़ा प्लाट हो सकता है, कॉर्नर खाली हो सकता है। ऐसी जगह पर आपको जाना है। इसे आप शमशान में भी रख सकते हैं, कोई समस्या नहीं, लेकिन इसको किसी चौराहे पर मत रखिएगा, ऐसी जगह मत रखिएगा जिससे कि किसी अन्य व्यक्ति का इससे टकराव हो जाए, तो कोई शक्ति बेचारे उस निर्दोष व्यक्ति के साथ लग जाए और आपके पल्ले ऐसा महापाप पड़ जाए कि आपको राम जी का दंड भुगतना पड़े। तो अपने लाभ के लिए किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाना मेरी नज़र में एक महापाप है। तो आपको किसी ऐसे स्थान पर नहीं रखना है जहां किसी मनुष्य का इसको टच हो, पाँव लगे या उसे दिखाई दे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि उसके साथ कोई गलत शक्ति लगती नहीं है, लेकिन उसे भ्रम हो जाता है, वहम हो जाता है, उसको शंका हो जाती है और उसके साथ कुछ बुरा होता है, तो वह उसको उस चीज़ के साथ जोड़कर देखने लगता है कि मैंने यह भोग देखा था, यह अलूफा देखा था, या कोई किसी ने किया कराया था। तो उसको वहम हो जाता है और वह व्यक्ति परेशान रहने लगता है और चीज़ें आगे सरकती जाती हैं और वह व्यक्ति बिल्कुल ही विक्षिप्त हो जाता है, एक किस्म का पागल हो जाता है और उसका नुकसान होता है। तो ऐसा कार्य कदापि न करें। यदि मेरे कहे अनुसार आप चलेंगे तो आपको लाभ होगा, तो किसी का भी बुरा नहीं करना है। तो इसको किसी ऐसे स्थान पर आपको रखना है जहाँ कोई आता जाता ना हो। तो ऐसे निर्जन स्थान पर आप जाइए और उस रोटी को आप ज़मीन पर रख दीजिए। उसके बाद जो आपका गिलास है हाथ में, इससे उसके चारों तरफ आपको एक गोल दायरा बनाना है, गोल दायरा बनाना है। पानी को ऐसे डालते हुए उसके चारों तरफ एक घेरा बना देना है। पूरे पानी को वहीं डालकर फिर आपको अपने घर आ जाना है। न आपको रास्ते में किसी से बोलना है, न ही पीछे मुड़ के देखना है। चाहे आपको कोई आवाज़ दे या आपको कुछ दिखाई दे, कुछ अनुभव हो, आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है, न ही आपको बोलना है। तो अपने घर पर आ जाने के बाद आपको घर में घुसने से पहले अपने हाथ मुंह धो लेने हैं, या फिर स्नान की व्यवस्था हो तो वो सबसे बेहतरीन उपाय है। आप घर के बाहर कोई बाल्टी रख के जाएं जाते समय, या अपने पारिवारिक सदस्य से बोलें
कि जब तक मैं वापस आऊँ कोई बाल्टी पानी की बाहर रख दीजिए, तो गेट के बाहर ही आपको नहाकर घर में प्रवेश करना है। ऐसा आपको 7 शनिवार तक लगातार करना है। यह एक शक्तिशाली तंत्र प्रयोग है जो कि आपकी समस्या को जड़ मूल से उखाड़ फेंकेगी। उसके बाद उत्कीलन हो जाता है, यानी कि बुरी शक्तियाँ चली जाती हैं। फिर आपको कीलन करना होता है, वह शुद्ध शक्तियों के द्वारा आप कर सकते हैं। अपने घर में किसी शक्ति को स्थापित कर सकते हैं। भैरवनाथ का पहरा आपके घर पर 7 शनिवार तक रहता है। उसके बाद मैंने देवी दुर्गा का मंत्र बताया है, जो हनुमान जी का मंत्र बताया है, राम जी की जो रामचरितमानस की चौपाई है वो 3 मंत्र मैंने बताए हैं। उनके प्रयोग करके आप अपने घर का कीलन कर सकते हैं, ताकि दोबारा यह बुरी शक्तियाँ, भूत प्रेत पिशाच आपके घर में न घुसे। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव। ओम काली।